हेलो माय डियर व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे कुछ साइंस के क्वेश्चन के बारे में जो कि ऑनलाइन आपकी एसएससी के एग्जाम 2016 से 18 के बीच पूछी गई है। और जो साइंस होती है वो स्टैटिक्स ही होती है, वो स्थिर रहती है, उसमें कुछ घटाव बढ़ाव नहीं होता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम बात करें कि अवरोधी पेशी द्वारा आमाशय में क्या नियंत्रित किया जाता है। तो आमाशय से भोजन का निष्कासन किया जाता है, यानी आमाशय से भोजन क्या निकलता है जी, बाहर निकलता है। आगे चलता है लार का एमाइलेज। लार में जो आपकी एमाइलेज होती है, जो सैलिवा होती है, उसमें एमाइलेज जो पाई जाती है उसको खंडित कौन करता है, तो स्टार्च करता है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए ट्रिप्सिन पीत रस, अमाशय रस, लार तथा अग्नाशय रस से संबंधित किसमें उपस्थित होता है, तो अग्नाशय रस से उपस्थित होता है। आगे चले आते हैं अमाशय में भोजन का निष्कासन। अमाशय में भोजन का निष्कासन कौन करता है भाई, तो अमाशय में भोजन का निकास और अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा की जाती है जी, अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए यहाँ हम बात करते हैं अवरोधनी पेशी द्वारा की जाती है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि पित्त रस द्वारा वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित किया जाना बहुत साबुन का इस इमलीकरण, एल्कोहल का एस्ट्रीकरण, ग्लूकोज का किण्वन एवं जल का न्यूट्रिफिकेशन में से किसके समान है। तो याद रखिएगा साबुन का इमलीकरण, साबुन का क्या हो जाएगा, इमलीकरण के आपका समान है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। हम लोग बात करते हैं कि देखिए 4 कथन आपके दिए गए हैं और चारों कथन में से आपके 3 हैं और आपके 3 कथन दिए गए हैं। इसमें से कौन सा आपका कथन क्या है, सही। याद रखिएगा भोजन में संतृप्त वसा युक्त अम्ल वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, भोजन में असंतृप्त वसा अम्ल वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। आपके जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। आपके संतृप्त वसा युक्त अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ये सब के सब जितने भी आपके चीज दिए गए हैं सब के सब सेंटेंस क्या आपका सही है। क्यों, कैसे, देखिए जो हम लोग भोजन में जो तेल हम लोग यूज करते हैं वो कैसा होता है, असंतृप्त वासा युक्त होता है, यानी कि आपका सैचुरेटेड नहीं होता है, अनसैचुरेटेड आपका होता है। जंतु वासा में संतृप्त, जो जंतु वासा में आपके संतृप्त कार्बन श्रृंखला बनी होती है, याद रखिएगा, आपके संतृप्त कार्बन श्रृंखला बनी होती है। और संतृप्त वासा अम्ल स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, आपका हानिकारक होता है। आगे चले आते हैं, बात करते हैं कि कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है। तो याद रखिए जिगरा, जो जिगरा है वो शरीर के सबसे विशालतम क्या है, ग्रंथि है, जिगरा होता है। कौन से अंग पर उंगली के समान, कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना है जिन्हें आपके दीर्घ रोम कहते हैं। याद रखिएगा छोटी आंत में होता है विलाई, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं VILLI, विलाई होता है, जो कि जितने भी आपके न्यूट्रिशन होते हैं उसका क्या करता है, एब्जॉर्वेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहीं पर हम लोग इसको कर लेते हैं डिस्कस कि आमतौर पर सभी खनिज को हम डैश से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, शरीर में जो भी आपका खनिज जाएगा वो धरती के नीचे से नहीं आएगा, वो भोजन से प्राप्त करेंगे। किससे प्राप्त करेंगे, भोजन से आता है। आगे चले लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। यहाँ पर कहा गया है कि ग्रामीण आपके ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पादित ऊर्जा कितना होता है, यानी कि कोई भी ग्राम है आपका तो 4 कैलोरी ऊर्जा उससे प्राप्त करते हैं। 4 किलो कैलोरी ऊर्जा उससे क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए पित्त का मुख्य कार्य क्या है भाई, पित्त का मुख्य कार्य है आपके पाचन के लिए वसा का प्रयासी करना। पाचन के लिए वसा का प्रयासी करना पित्त का मुख्य कार्य है। जो वसा होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है जी, पित्त करता है। आगे चले जाते हैं, यदि देखिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर क्वेश्चन है, हमेशा बायोलॉजी में यही सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट हमेशा किए जाते हैं। यदि अमाशय में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन न हो तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा, पेप्सिन कार्य नहीं करेगा। यदि अमाशय में आपका HCl जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, उसका स्राव नहीं होगा तो किसका, कौन से एंजाइम का स्राव नहीं होगा, आपका पेप्सिन का नहीं होगा। यदि अमाशय में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन न हो तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं का, पेप्सिन का कार्य नहीं करेगा। HCl इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। आगे चले जाते हैं अगले क्वेश्चन बढ़ते हुए। यहाँ पर आपकी बात कही गई है, बड़ी ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है कि यदि यहाँ पर कही गई कि आपके वसा कार्बोहाइड्रेट खनिज पदार्थ
तथा प्रोटीन में से कौन से पोषक तत्व जंतु के लिए ऊर्जा उपलब्ध नहीं करते हैं? वो आपका कौन है? आपका खनिज जो पदार्थ है वो ऊर्जा उपलब्ध नहीं करते हैं। जो भी खनिज खाते हैं बाबू उससे ऊर्जा जंतु में नहीं मिलती है। जंतु में हम लोग ह्यूमन भी आपके चले आते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को और करते हैं, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ तथा प्रोटीन में से कौन सा तत्व जंतु के लिए ऊर्जा प्रदान नहीं करती? याद रखिए जो खनिज होती है, देखिए वसा से मनुष्य को ऊर्जा मिलती है। वसा से मनुष्य को क्या मिलती है जी? आपकी ऊर्जा मिलती है। आपको कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलेगी, लेकिन ये जो आपका खनिज हो जाएगा, इससे आपका ऊर्जा यानी कि एनर्जी, ENERGY नहीं मिलती है। एनर्जी जो होती है नहीं मिलती है। आगे चले आते हैं, मतलब ऊर्जा नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हुए हम चलते हैं। इलियम क्या होता है भाई? आपकी याद रखिए छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, उसे हम बोलते हैं ELIUM। क्या बोलते हैं? इलियम होते हैं। तो इलियम कहाँ पाई जाती है? तो छोटी आंत के अंतिम भाग में इलियम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हुए, दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा इस्तेमाल अणु क्या होता है जी? वसा होता है। क्या होता है? वसा होता है दीर्घकालिक ऊर्जा के लिए। यानी कि देखिए हम लोग के शरीर में जो ऊर्जा होता है किस रूप में आपका भंडारित रहता है? तो याद रखिएगा ऊर्जा जो होता है आपके फैट के रूप में, ऊर्जा जो होता है किस रूप में आपको भंडारित रहता है? तो ए फैटी फैट। मनुष्य के शरीर में जो ऊर्जा होता है आपके फैट के रूप में क्या रहता है जी? भंडारित रहता है, इकट्ठा रहता है। मान लीजिए आप 2 दिन खाना नहीं खाइए तो मरिएगा नहीं, क्योंकि आपके शरीर में फैट के रूप में एनर्जी जो है, ENERGY जो एनर्जी जो है वो क्या है? आपका स्टोर है, STORE क्या है? स्टोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हुए यहाँ हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ी ही प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपके छोटी आंत, बड़ी आंत, रसधानी तथा अग्नाशय में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? याद रखिएगा छोटी आंत हो गई, पाचन तंत्र का हिस्सा है। बड़ी आंत आपके आकर खाना इकट्ठा होता है। आपका रसदानी से क्या निकलेगा? रस निकलेगा। अग्नाशय जो आपका क्या करेगा? आपका पेनक्रियाज, जो अग्नाशय को इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं, इससे क्या निकलता है आपका? इससे निकलता है आपका पेनक्रियाज से आपका पेनक्रेटिक जूस निकलता है। तो कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? याद रखिएगा रसधानी। जो रसधानी है ये आपके कौन चीज का? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है? भाग नहीं है। अमाशय में दूध का फटना किसके कारण होता है जी? ये आपके रेनिन की प्रक्रिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? रेनिन। एक रेनिन आपका प्रक्रिया होता है, RENINE, रेनिन होता है। तो रेनिन की प्रक्रिया के कारण होता है। आगे चले आते हैं। आपके शरीर को प्रोटीन की प्रमुख आवश्यकता डैश के लिए होती है भाई। शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर में वृद्धि के लिए। क्या चीज के लिए बाबू? ग्रोथ के लिए। GROWTH, ग्रोथ के लिए होती है। याद रखिएगा किसके लिए होती है? प्रोटीन नहीं रहेगा तो शरीर का विकास नहीं होगा। क्या नहीं रहेगा? प्रोटीन। क्योंकि दाल में क्या पाया जाएगा? आपके दाल में पाया जाता है प्रोटीन, और प्रोटीन रहेगा तो शरीर का क्या होता है? विकास। इसलिए छोटे बच्चों को क्या पिलाया जाता है जी? दाल पिलाया जाता है। आगे चले आते हैं। बड़ी सुंदर प्यारा सा क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का क्या नहीं होता? शरीर में भोजन डैश भाग नहीं होते, यानी सेलुलोज भाग नहीं होता है। और सेलुलोज जो होता है वो सेलुलोज होता है, वो आपके प्लांट में पाया जाता है। और सेलुलोज ही हमारे जो एनिमल होते हैं क्या खाते हैं जी? सेलुलोज ही खाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा शरीर में भोजन का आपका सेलुलोज भाग नहीं होता। आगे चलते कोलेस्ट्रोल का संबंध। देखिए कोलेस्ट्रोल, देखिए जो तथ्य है, बातें हैं, उसको बढ़िया से प्यार से समझाया जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? कोलेस्ट्रॉल हम लोग के शरीर में किससे इकट्ठा होता है भाई? वसा से इकट्ठा होता है। याद रखिएगा जिसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, यानी शरीर में आपका फैट बढ़ जाता है, तो हार्ट अटैक का सिम्टम उसके शरीर में आने लगता है, यानी कि खून का सप्लाई अटैक हो जाएगा। TAC कौन वाला अटैक बाबू? हार्ट वाला, HEART, हार्ट अटैक आ जाएगा। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल उसके शरीर में क्या हो गया? बढ़ गया। और कोलेस्ट्रॉल किससे बढ़ता है? आपका वसा से बढ़ता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हुए, कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा के लिए क्या होता है भाई? ग्लूकोज। देखिए आप लोग खिलाड़ी को GLUCOAC ग्लूकोज आपने पीते हुए देखा होगा। जो खिलाड़ी होते हैं ग्लूकोज पीते हैं, उनसे क्या मिलती है? उसको ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हुए, लार में मौजूद एंजाइम, लार में जो मौजूद एंजाइम होता है तो कौन सा एंजाइम होता है? आपका टाइलिन होता है। क्या होता है जी? टाइलिन होता है। लार में जो मौजूद एंजाइम क्या होता है? आपका टाइलिन होता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हुए, जठरी पाचन प्रभावी ढंग से क्या होता है भाई? आपके अम्लीय माध्यम होता है। क्या होता है? आपके अम्लीय माध्यम होता है। जो आपके जठरी होता है आपके 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 प्रभावी ढंग से क्या होता है? आपके अम्लीय माध्यम में होता है। आगे चले आता है अगले क्वेश्चन में बढ़ते हुए, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है। हम लोग बात करते हैं कि किस श्रेणी
आपके किस श्रेणी में यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक साकेंद्रित स्रोत होते हैं? ये आपके क्या होते हैं? आपके वसा होते हैं। क्या होते हैं? आपके वसा होते हैं। आगे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत होती है। या आपकी क्या होती है? लीवर होती है। आगे चले आते हैं। भोजन के माध्यम से शरीर में पहुंचने वाले कीटाणु आहार नाल के क्षेत्र में मर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पीएच का स्तर क्या होता है? आपके 2 से भी कम होता है। पीएच का स्तर क्या होता है? आपके 2 से भी क्या होता है जी? आपका कम होता है। ठीक है, आगे चले आते हैं। गैस्ट्रिक जूस का पीएच लगभग कितना होता है भाई? गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है आपके -1.0 से आपके -3 तक होता है। -0.1 से माइनस आपके 0.3 तक हो जाएगा। आगे चले तो बड़ी सुंदर पेप्सिन बाबू, यहाँ देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पेप्सिन पाचन डैश का करता है। पेप्सिन किसका पाचन करता है भाई? पेप्सिन किसका पाचन करेगा? तो याद रखिएगा, पेप्सिन आपके उदर में यानी पेट में आपके प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। प से पेप्सिन, प से प्रोटीन। आगे चले आते हैं। देखिए पित्त का उत्पादन कहाँ से होता है? तो पित्त आपकी यकृत से निकलता है। पित्त कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। आहार नली में पेशीय संकुचन किसे होता है? आपके क्रमानुसार से होता है। किस होता है? क्रमानुसार, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन, CONTRACTION कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि आपके आहार नली में आपके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। RELATION कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। जिससे क्या होता है? आपका संकुचन होता है और जो भोजन होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ चला आता है। आगे चले आते हैं। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो आपका सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? आपके क्षुद्रांत होता है। क्या होता है? आपके क्षुद्रांत होता है, याद रखिएगा। चलिए ओके, लेट्स ऑन पॉइंट, मुद्दे पर आते हैं जी। आज का जो ये सेशन है यहीं पर इसको हम लोग करते हैं समाप्त। और अगला जो सेशन है बिल्कुल ऐसा ही, जो कि क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाए वैसा ही क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट आपके बायोलॉजी और साइंस के वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और जो भी कमी बेसी हमारे वीडियोज में आप लोग को लग रहे हैं और किस प्रकार कंटेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में उस प्रकार का सजेस्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।